राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है उपहार। मम्मी जी देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, भाभी ने आपके लिए भेजी है। हाँ है तो बहुत सुंदर। और यह देखो हमारी और भाभी की साड़ी, और यह सुबोध भाई के कपड़े, और घर के लिए कुछ उपहार। नीलू एक एक करके सब कुछ दिखा रही थी। अच्छा सब ठीक है। और जैसे ही नीलू सब सामान लेकर उठी तभी अनुपमा जी बोल पड़ी, सैया की कमाई और भाई की दुआई। नीलू चौंक पड़ी। अभी जब पिछली बार भी नीलू मायके से आई थी, उसने भाई भाभी का दिया हुआ सामान अपनी सास को दिखाया था। तब भी मम्मी जी ने ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन तब उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार फिर वही। नीलू की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नीलू कुछ ज़्यादा ही भोली थी। अनुपमा जी का वैसे तो सब ठीक है, बहू को लाड प्यार भी करती हैं, लेकिन उनकी एक ही आदत अजीब थी। वह बात बात पर बिना सिर पैर की कहावत कहती रहती थी। नीलू की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसके भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसके सारे अरमान पूरे करते थे। नीलू शादी के बाद से 2 बार अपने मायके आई थी। नीलू के भैया भाभी ने नीलू के पूरे परिवार के लिए कपड़े और खूब अच्छे अच्छे उपहार भेजे, क्योंकि कल को कोई यह न कहे कि मम्मी पापा होते तो शायद कुछ और सामान देते। यह लीजिए भाई आपके लिए, और यह लीजिए भाभी आपकी साड़ी। भाभी ने हम दोनों की बिल्कुल एक सी साड़ी दी है। उसकी जेठानी बोली, सचमुच नीलू यह बहुत सुंदर लग रही है। नीलू बोली, भाभी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। भाभी पिछली बार जब मैंने मायके का मिला हुआ सामान मम्मी जी को दिखाया था, तब भी माँ जी ने यही कहा था कि सैया की कमाई और भाई की दुआई। और इस बार भी मम्मी जी ने फिर यही बोला। भाभी इसका मतलब क्या होता है? अरे मेरी भोली देवरानी, इसका मतलब यह है कि सारा सामान देवर की कमाई से खरीदा है और अपने भाई का नाम से बता रही हो। तुम परेशान ना हो। वैसे भी यह तो मम्मी जी की पुरानी आदत है। मैं भी शुरू शुरू में मायके से सामान लाया करती थी, लेकिन इसी वजह से मैंने भी अब सामान लाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। नीलू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने अरमानों से भाई और भाभी सासू माँ के लिए कितना सामान देते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी जी ऐसा बोलती हैं। इस बार नीलू मायके से वापस आई तो वह बिल्कुल चुपचाप रही। हालांकि भाई भाभी ने इस बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी उसे सब कुछ दिया था। क्या हुआ नीलू, इस बार तुम्हारे भाई भाभी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं दिया? अनुपमा जी नीलू को शांत देखकर पूछ बैठी। माँ जी उन्होंने दिया तो सब कुछ है, लेकिन आपको दिखाने से क्या फ़ायदा? आप तो यही कहेंगे कि सैया की कमाई और भाई की दुआई। मेरे भाई भाभी मुझे बेहद प्यार करते हैं और वह मेरी खुशी के लिए आप लोगों के लिए उपहार भेजते हैं। मैं क्यों आपके बेटे की कमाई से कोई उपहार लाकर अपने भाई का नाम ऊंचा करूंगी? भगवान के आशीर्वाद से उनके पास सब कुछ है। कहते हुए नीलू की आंखों में आंसू आ गए। नीलू की जेठानी बोली, मम्मी जी नीलू सही तो कह रही है। आप मुझसे भी ऐसे ही कहती थी, इसलिए मैंने मायके से कुछ भी लाने को मना कर दिया। जब आपको किसी भी भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है तो उपहार देना ही बेकार है। अनुपमा जी बोली, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने तुम दोनों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। मैंने अपनी सास की इस कहावत वाली आदत को पता नहीं क्यों अपना लिया, जबकि उनका इस तरह से कहना मुझे भी बुरा लगता था। लेकिन मैंने तुम लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। बेटा गलती तो बड़े बुजुर्गों से ही हो जाती है, लेकिन आज के बाद ये शब्द मेरी ज़ुबान पर कभी नहीं आएंगे।
यह मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ। नीलू की सास पश्चाताप से भर गई थी और दोनों बहुओं को गले लगा लिया। उसके बाद नीलू फिर से मायके से आए उपहार अपनी सास को दिखाने लगी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।